ओके, देन वी आर हैविंग इंश्योरेंस। इंश्योरेंस में आपके पास जो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हमारे पास चीज़ होती है, जो फार्मूला है इंटरेस्ट रेट का, दैट इज़ आई इज़ इक्वल टू पी आर टी, while P is the premium amount, R is the rate, T is the time. This is the insurance, simple insurance है। फिर आपके पास simple interest है बेसिकली ये। फिर आपके पास आता है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का हमारे पास फार्मूला होता है A इज़ इक्वल टू P 1 प्लस R बाय 100 पावर N। ठीक है, R रेट है, N नंबर ऑफ ईयर्स होगा, नंबर ऑफ टाइम होगा, P आपके पास होगा प्रिंसिपल अमाउंट। दिस इज़ योर कंपाउंडेड इंटरेस्ट, एंड दिस इज़ योर सिंपल इंटरेस्ट। अच्छा, फिर कंपाउंडेड एंड सिंपल इंटरेस्ट को हम एक और फार्मूले से ज्वाइन कर सकते हैं, A इज़ इक्वल टू आई प्लस पी। मतलब अगर हमें A पता है, I पता है, प्रिंसिपल अमाउंट ढूंढनी है, तो वी कैन यूज़ बाय दिस फार्मूला एंड वी कैन ईजिली फिगर आउट द कंपाउंड इंटरेस्ट। अच्छा जी, फिर हमारे पास आ जाती है प्रीमियम पेएबल। अगर हमने फाइंड आउट करना है तो हमारे पास उसके लिए एक फार्मूला होता है टोटल प्रीमियम पेएबल। आपके पास अगर हमें प्रीमियम नहीं पता तो फिर आप क्या करते हैं, इंश्योरेंस रेट मतलब R मल्टीप्लाई विद इंश्योरेंस वैल्यू पता होनी चाहिए इसमें आपको। ठीक है, इंश्योरेंस वैल्यू एंड मल्टीप्लाई विद नंबर ऑफ ईयर्स, दैट इज़ N। ये एक फार्मूला है। फिर इसके बाद हमारे पास एक और फार्मूला आता है जो हमारे पास आता है इसके लिए जो हम लेते हैं हायर परचेज़ वगैरह के लिए। वो मैं फार्मूला आपको बताती हूँ। अच्छा, परचेज़ के लिए हमारे पास ये होता है कि जो भी डाउन पेमेंट होती है वो आप सब्ट्रैक्ट करते हैं और फिर जो अकॉर्डिंग टू द टाइम आप उसको फाइंड आउट करते हैं। अच्छा जी, टोटल इनकम टैक्स हमारे पास होता है। इनकम टैक्स जितना भी टैक्स होता है वो हमें पे करना होता है अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट। फिर हमारे पास ज़कात का आ जाता है। ज़कात आपके पास आती है, ज़कात का आपके पास परसेंटेज है 2.5%। उशर आपके पास दो तरीके से है। अगर आपकी इरिगेशन जो है वो नेचुरल रिसोर्सेज से है तो आप 10% उशर देंगे, और अगर वो आर्टिफिशियल रिसोर्सेज के साथ है तो आप 5% उशर पे करेंगे। जितनी भी आपकी अमाउंट है, जो भी हमारा ज़रई ज़मीन वगैरह पे उशर पे होता है। फिर हमारे पास आती है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस में आता है कि जो भी टोटल अमाउंट होती है, टोटल अमाउंट में से आप पहले माइनस करते हैं। फॉर एग्जांपल टोटल अमाउंट A है, इसमें से जो विडो का शेयर होता है वो आपके पास होता है 1/8। 1/8 ऑफ द टोटल अमाउंट फाइंड आउट करके जो भी आंसर आएगा उसको टोटल में से माइनस करेंगे। जो रिमेनिंग अमाउंट होगी उसमें से फिर आप अपने बच्चों का शेयर निकालेंगे। रिमेनिंग अमाउंट वी विल फ्रॉम द रिमेनिंग अमाउंट वी विल फाइंड आउट द शेयर ऑफ आवर चाइल्ड। सन का शेयर जो है वो आपके पास होता है 2, वाइल द डॉटर शेयर इज़ 1। फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ आई एम हैविंग 2 सन्स एंड 1 डॉटर, सो आप पहले इनका सम फाइंड आउट करेंगे, सम ऑफ रेशो। 2 + 2 + 1 दैट इज़ 5। जो भी आपकी अमाउंट होगी, सन के लिए 2/5 मल्टीप्लाई विद अमाउंट, एंड डॉटर के लिए 1/5 मल्टीप्लाई विद अमाउंट। So these all are the formulas for chapter number 6. See you in the next video. Till that, Allah Hafiz.